तो इस वीडियो में मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ट्राइंगल डी सी ए और ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हैं। वीडियो को यहाँ रोकें और देखें कि क्या आप खुद से ये हल कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए ये मिलकर करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम क्या मालूम कर सकते हैं। हमें नजर आ रहा है कि सेगमेंट डी सी सेगमेंट ए बी के पैरेलल है। ये जो छोटे तीर हैं ये हमें यही बता रहे हैं। और आप इस सेगमेंट ए सी को एक ट्रांसवर्सल के तौर पर देख सकते हैं जो इन पैरेलल लाइंस को काट रहा है। और हमें पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर ज़ाविये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें मालूम है मसलन कि ज़ाविये का पैमाना इस ज़ाविये के पैमाने के बराबर है, यानी ये दोनों ज़ाविये कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल डी सी ए और ट्राइंगल बी ए सी दोनों में ये साइड मुश्तरक है जो रिफ्लेक्सिविटी की वजह से खुद ही कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एक ज़ाविया और एक साइड है जो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन क्या हम कुछ और भी मालूम कर सकते हैं? हो सकता है आप सोचें कि इसी तरह दलील दें कि ये भी इसके पैरेलल है क्योंकि देखने में पैरेलल लग रहा है, लेकिन सिर्फ देखकर आप ये फर्ज नहीं कर सकते। अगर आपको ये मालूम होता तो आप यहाँ कुछ और ज़ावियों के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते थे और शायद कॉन्ग्रुएंसी भी साबित कर लेते। लेकिन जो मालूमात हमारे पास हैं इनके मुताबिक हम इसलिए फ़र्ज नहीं कर सकते कि अगर कुछ चीज़ें देखने में पैरेलल या कॉन्ग्रुएंट लगें तो वो वाकई ऐसी ही हों। तो सिर्फ दी गई मालूमात की बुनियाद पर हम वाकई कॉन्ग्रुएंसी साबित नहीं कर सकते। अब मैं आपसे थोड़ा मुख्तलिफ सवाल पूछना चाहती हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमने आपको थोड़ी सी और मालूमात दे दी। अगर ये कहें कि हमने आपको बताया इस ज़ाविये का पैमाना यहाँ 31 दर्जे है और इस दूसरे ज़ाविये का पैमाना भी 31 दर्जे है। अब क्या आप साबित कर सकते हैं कि ट्राइंगल डी सी ए और ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हैं? तो अब देखते हैं कि हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि ए सी दोनों ट्राइंगल्स में है तो ये खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा, और मैं ये लिख भी देती हूँ। हमें पता है कि सेगमेंट ए सी दोनों ट्राइंगल्स में है और ये खुद से कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स में आता है और ये रिफ्लेक्सिविटी की वजह से है, जो कि एक ख़ास, यानी ये कहने का एक तरीका है कि कोई चीज़ खुद से कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हम ये भी देखते हैं कि ए बी डी सी के पैरेलल है जैसे पहले था, और ए सी को एक ट्रांसवर्सल के तौर पर देखा जा सकता है। तो हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि एंगल सी ए बी, मैं ये लिख भी लेती हूँ बल्कि मैं इसे अलग रंग में लिखती हूँ। हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ज़ाविया सी ए बी ज़ाविया ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ज़ाविया ए सी डी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर ज़ाविये हैं जहां ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटता है। तो सिर्फ वाज़े करने के लिए ज़ाविया सी ए बी ज़ाविया ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। और अब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड है जो कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम ज़ाविया और साइड के ज़रिए नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हमें पता है कि ट्राइंगल डी सी ए ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। ज़ाविया ज़ाविया साइड कॉन्ग्रुएंसी यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। और सिर्फ वाज़े करने के लिए बाज़ औक़ात लोग दो कॉलम प्रूफ्स को पसंद करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा दो कॉलम प्रूफ जैसा बना सकती हूँ, यानी ये मेरे बयानात हैं और ये मेरी सोच है और मुकम्मल हो गया।